श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि श्रीमद् देपायन मुनि वेद व्यास प्रणीत श्री वामन पुराण। श्री हरि ओम नमो भगवते श्री विक्रमाय। अथ श्री वामन पुराण पहला अध्याय। श्री नारद का पुलत्य ऋषि से वामनाश्रमी प्रश्न। शिवजी का लीला चरित्र और यमुत वाहन होना। भगवान श्री नारायण मनुष्यों में श्रेष्ठ नर भगवती सरस्वती देवी और पुराणों के कर्ता महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके जय पुराणों तथा महाभारत आदि ग्रंथों का उच्चारण पठन करना चाहिए, जिन्होंने बलि से भूमि स्वर्ग और पाताल इन तीनों लोकों के राज्य को छीनकर इंद्र को दे दिया। उन माया में वामन रूपधारी और लक्ष्मी को हृदय में धारण करने वाले विष्णु को नमस्कार है। एक बार की बात है कि वाग्मियों में श्रेष्ठ विद्वधर पुलस्त ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वहीं नारद जी ने उनसे वामन पुराण की कथा इस प्रकार पूछी। उन्होंने कहा, ब्रह्मन, महाप्रभावशाली भगवान विष्णु ने कैसे वामन का अवतार ग्रहण किया था, इसे आप मुझ जिज्ञासु को बतलाइए। ये एक तो मेरी यह शंका है कि दैत्यवर्य प्रहलाद ने विष्णु भक्त होकर भी देवताओं के साथ युद्ध कैसे किया, और ब्राह्मण श्रेष्ठ दूसरी जिज्ञासा यह है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती, जो भगवान शंकर की प्रिय पत्नी थी, उन श्रेष्ठ मुख वाली सती ने अपना शरीर त्याग कर पर्वतराज हिमालय के घर में किस लिए जन्म लिया, और पुनः वे कल्याणी देव महादेव की पत्नी कैसे बनी। मैं मानता हूं कि आपको सब कुछ का ज्ञान है, अतः आप मेरी इस शंका को दूर कर दें। साथ ही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हे द्विज, तीर्थों तथा दानों की महिमा और विविध व्रतों की अनुष्ठान विधि भी मुझे बताइए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर मुनियों में मुख्य तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ तपोधन पुलस्त जी नारद जी से कहने लगे। पुलस्त जी बोले, नारद, आज से मैं संपूर्ण वामन पुराण की कथा आदि से अंत तक वर्णन करूंगा। मुनि श्रेष्ठ, आप मन को स्थिर कर ध्यान से सुने। प्राचीन समय में देवी हेमवती सती ने ग्रीष्म ऋतु का आगमन देखकर मंदर पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश, ग्रीष्म ऋतु तो आ गई है, परंतु आपका कोई घर नहीं है जहां हम दोनों ग्रीष्म काल में निवास करते हुए वायु और ताप जनित कठिन समय को बिता सकेंगे। सती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बोले, हे सुंदर दांतों वाली सती, मेरी कभी मेरा कभी कोई घर नहीं रहा। मैं तो सदा वनों में ही घूमता रहता हूँ। नारद जी, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सती देवी ने उनके साथ वृक्षों की छाया में जैसे तैसे रहकर निधाग गर्मी का समय बिताया। फिर ग्रीष्म के अंत में अद्भुत वर्षा ऋतु आ गई, जो अत्यधिक राग को बढ़ाने वाली होती है और जिसमें प्राय सबका आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। उस समय मेघों से आवृत हो जाने से दिशाएं अंधकार में हो जाती हैं। उस वर्षा ऋतु को आई देखकर यक्ष पुत्री सती ने प्रेम से महादेव जी से यह वचन कहा, महेश्वर, हृदय को विदीर्ण करने वाली वायु वेग से चल रही है। ये मेघ भी गर्जन कर रहे हैं। नीले मेघों में बिजलियां कौंध रही हैं और मयूरगण एका ध्वनि कर रहे हैं। आकाश से गिरती हुई जल धाराएं नीचे आ रही हैं। बगुले और बगुलों की पंक्तियां जलाशयों में तैर रही हैं। प्रबल वायु के झोंके
खाकर कदम्ब, सर्ज, अर्जुन तथा केतकी के वृक्ष पुष्पों को गिरा रहे हैं। वृक्षों से फूल झड़ रहे हैं। मेघ का गंभीर गर्जन सुनकर हंस तुरंत जलाशयों को छोड़कर चले जा रहे हैं। जिस प्रकार योगी जन अपने सब प्रकार से समृद्ध घर को भी छोड़ देते हैं, शिव जी वन में मृगों के ये यूथ आनंदित होकर इधर उधर दौड़ लगाकर खेल कूद कर आनंदित हो रहे हैं। हे देव, देखिए नीले बादलों में विद्युत भली भांति चमक रही है। लगता है जल की वृद्धि को देखकर वीरगण हरे भरे सुपुष्ट नए वृक्षों पर विचरण कर रहे हैं। नदियां सहसा उदाम बड़े वेग से बहने लगी हैं। चंद्रशेखर, ऐसे उत्तेजक समय में यदि असुव्रत व्यक्ति के फंदे में आकर स्त्री दुखशील हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य है। आकाश नीले बादलों से घिर गया है। इसी प्रकार पुष्पों के द्वारा सर्ज, मुकुल, कलियों के द्वारा निप, कदम्ब, फलों के द्वारा बिल्व वृक्ष एवं जल के द्वारा नदियां और कमल पुष्पों एवं कमल पत्रों से बड़े बड़े सरोवर भी ढक गए हैं। हे शंकर जी, ऐसी दुस्सह अद्भुत तथा भयंकर दशा में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस महान तथा उत्तम पर्वत पर गृह निर्माण कीजिए। हे शंभो, जिससे मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊं। कानों को प्रिय लगने वाले सती के इन वचनों को सुनकर तीन नयन वाले भगवान शंकर जी बोले, प्रिय, घर बनाने के लिए और उसकी साज सज्जा के लिए मेरे पास धन नहीं है। मैं व्याघ्र के चर्म मात्र से अपना शरीर ढकता हूँ। शुभे सूत्रों के अभाव में सर्पराज ही मेरा अवपित अपवित जनेऊ बना हुआ है। पद्म और पिंगल नाम के दो सर्प मेरे दोनों कानों में कुंडलों का काम करते हैं। कंबल और धनंजय नाम के ये दो सर्प मेरी दोनों बाहों में बाजूबंद हैं। मेरे दाहिने और बाएं हाथ में भी क्रमशः अश्वतर तथा तक्षक नाग कंकण बने हुए हैं। इसी प्रकार मेरी कमर में नीलांजन के वर्ण वाला नील नाम का सर्प अवस्थित होकर सुशोभित हो रहा है। पुलस्त जी बोले, महादेव जी से इस प्रकार कठोर तथा ओजस्वी एवं सत्य होने पर भी असत्य प्रतीत हो रहे वचन को सुनकर सती जी बहुत डर गई और स्वामी के निवास कष्ट को स्वामी के निवास कष्ट को देखकर गर्म सांस छोड़ती हुई और पृथ्वी की ओर देखती हुई कुछ क्रोध और लज्जा से इस प्रकार कहने लगी। सती देवी बोली, देवेश, वृक्ष के मूल में दुख पूर्वक रहकर भी मेरा वर्षा काल कैसे व्यतीत होगा। इसीलिए तो मैं आपसे ग्रह के निर्माण की बात कहती हूँ। शंकर जी बोले, देवी, मेघ मंडल के ऊपर अपने शरीर को स्थित कर वर्षा काल भली भांति व्यतीत कर सकेगी। इससे वर्षा की जल धाराएं तुम्हारे शरीर पर नहीं गिरेंगी। पुलस्त जी बोले, उसके बाद महादेव जी दक्ष कन्या सती के साथ आकाश में उन्नत मेघ मंडल के ऊपर चढ़कर बैठ गए। तभी से स्वर्ग में उन महादेव जी का नाम जिमुत केतु या जिमुत वाहन विख्यात हो गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। दूसरा दूसरा अध्याय, शरदागम होने पर शंकर जी का मंदर पर्वत पर जाना और दक्ष का यज्ञ। पुलस्त जी बोले, इस प्रकार तीन नयन वाले भगवान शंकर का वर्षा काल मेघों पर बसते हुए ही व्यतीत हो गया। हे मुने, तत्पश्चात
लोगों को आनंद देने वाली रमणीय शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेघ आकाश को और बगुले वृक्षों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियां भी तट को छोड़कर बहने लगती हैं। कलम पुष्प इसमें कमल पुष्प फैलाते हैं इसमें कमल पुष्प सुगंध फैलाते हैं। कौवे भी घोंसलों को छोड़ देते हैं। रूरू मृगों के श्रृंग गिर पड़ते हैं और जलाशय सर्वथा स्वच्छ हो जाते हैं। उस समय कमल विकसित होते हैं। शुभ्र चंद्रमा की किरणें आनंददायिनी होकर फैल जाती हैं। लताएं पुष्पित हो जाती हैं। गौवें पुष्ट पुष्ट होकर आनंद से विहरती हैं तथा संतों को बड़ा सुख मिलता है। तालाबों में कमल, गगन में तारागण, जलाशयों में निर्मल जल और दिशाओं में मुखमंडल के साथ सज्जनों का चित्त और चंद्रमा की ज्योति भी सर्वथा स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। ऐसी शरद ऋतु में शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को साथ लेकर श्रेष्ठ मंदर पर्वत पर पहुंचे और महातेजस्वी महाकांतिमान भगवान शंकर मंदराचल के ऊपरी भाग में एक समतल शिला पर अवस्थित होकर सती के साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद शरद ऋतु के बीत जाने पर तथा भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने द्वादश आदित्यों तथा कश्यप आदि ऋषियों के साथ ही इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को भी निमंत्रित कर उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया। नारद जी, उन्होंने अरुंधति सहित प्रशस्त व्रतधारी वशिष्ठ को, अनसुईया सहित अत्रि मुनि को, धृति के सहित कौशिक, विश्वामित्र मुनि को, अहिल्या के साथ गौतम को, अमा अमाया के सहित भारद्वाज को और चंद्रा के साथ अंगिरा ऋषि को आमंत्रित किया। विद्वान दक्ष ने इन गुण संपन्न वेद वेदांग पारगामी विद्वान ऋषियों को निमंत्रित कर उन्हें अपने यज्ञ में सदस्य बनाया और उन्होंने प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में धर्म को भी उनकी पत्नी अहिंसा के साथ निमंत्रित कर यज्ञ मंडप का द्वारपाल नियुक्त किया। दक्ष ने अरिष्ट नेमि को समिधा लाने का कार्य सौंपा और भृगु को समुचित मंत्र पाठ में नियुक्त किया। फिर दक्ष प्रजापति ने रोहिणी सहित अर्थशुचि चंद्रमा को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर सहित सती को छोड़कर अपने सभी जमाताओं, पुत्रियों और दोहित्रों को यज्ञ में आमंत्रित किया। नारद जी ने कहा, पुलस्त जी महाराज, लोक स्वामी दक्ष ने महेश्वर को सबसे बड़े, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सबके आदि में रहने वाले एवं समग्र ऐश्वर्यों के स्वामी होने पर भी यज्ञ में क्यों नहीं निमंत्रित किया। पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ तथा अग्रणी अग्रगणी होने पर भी भगवान शंकर को कपाली जानकर प्रजापति दक्ष ने उन्हें यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। नारद जी ने फिर कहा नारद जी ने फिर पूछा, महाराज, देवश्रेष्ठ शूलपाणी त्रिलोचन भगवान शंकर किस कर्म से और किस प्रकार कपाली हो गए, यह बतलाएं। पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, आप ध्यान देकर सुने। यह पुरानी कथा आदि पुराण में अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। मैं उसी प्राचीन कथा को आपसे कहता हूँ।
प्राचीन समय में समस्त स्थावर जगन जगमात्मक जगत एकीभूत महासमुद्र में निमग्न डूबा हुआ था। सूर्य, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु और अग्नि, किसी का भी कोई अलग अस्तित्व नहीं था। भाव एवं अभाव से रहित जगत की उस समय की अवस्था का कोई ठीक ठीक ज्ञान, विचार, तर्क न या वर्णन संभव नहीं है। सभी पर्वत एवं वृक्ष जल में निमग्न थे तथा संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त एवं दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे समय में भगवान विष्णु हजारों वर्षों की निद्रा में शयन करते हुए एवं रात्रि में रात्रि के अंत में राजक रूप ग्रहण कर वे सभी लोकों की रचना करते हैं। इस चराचरात्मक जगत का सृष्टा भगवान विष्णु का यह अद्भुत राजस स्वरूप पंचमुख एवं वेद वेदांगों का ज्ञाता था। उसी समय तपो में त्रिलोचन, शूलपाणी, कपर्दी और रुद्राक्ष माला धारण किया हुआ एक अन्य पुरुष भी प्रकट हुआ। उनके उसके बाद भगवान ने अति दारुण अहंकार की रचना की, जिससे ब्रह्मा और शंकर वे दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तुम मुझे यह भी बतलाओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है। फिर उस पर ब्रह्मा ने भी अहंकार से उत्तर दिया, आप भी बतलाइए कि आप कौन हैं तथा आपके माता पिता कौन हैं। लोक कल्याण के लिए कलह को प्रिय मानने वाले नारद जी इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और शंकर के बीच एक दूसरे से दुर्विवाद हुआ। उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हुआ। आप उत्पन्न होते ही अनुपम वीणा धारण किए किलकिला शब्द कह करते हुए अंतरिक्ष की ओर ऊपर चले गए। उसके बाद भगवान शिव मानो ब्रह्मा द्वारा पराजित से होकर राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गए। ब्रह्मा के द्वारा लोकपति शंकर के पराजित हो जाने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र से श्री ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने कहा, तपोमूर्ति त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूँ। आप दिगंबर, वृक्षारोही और एवं लोकों को नष्ट करने वाले प्रलयंकारी हैं। इस पर अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से ब्रह्मा से के उस मुख को एक टक देखने लगे। तदंतर श्री शंकर के श्वेत, रक्त, स्वर्णिम, नील एवं पिंगल वर्ण के सुंदर पांच मुख समुद्भूत हो गए। सूर्य के समान दीप्त उन मुखों को देखकर पितामह के मुख ने कहा, जल में आघात करने से बुद्बुद तो उत्पन्न होते हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है? यह सुनकर क्रोध भरे भगवान शंकर ने ब्रह्मा के कठोर भाषण करने वाले सिर को अपने नख के अग्रभाग से काट डाला। पर वह कटा हुआ ब्रह्मा जी का सिर शंकर जी के ही वाम हथेली पर जा गिरा और वह कपाल श्री शंकर के उस हथेली से इस प्रकार चिपक गया कि गिराने पर भी किसी प्रकार न गिरा। इस पर अद्भुत कर्मी ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कवच, कुंडल और शर धारण करने वाले धनुर्धर विशाल बाहु वाले एक पुरुष की रचना की। वह अव्यय, चतुर्भुज, बाण शक्ति और भारी तरकस धारण किए हुए था और सूर्य के समान तेजस्वी दिख पड़ता था। उस नए पुरुष ने शिवजी से कहा, दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तुम पाप युक्त हो
भला इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा। जब उस महापुरुष ने शंकर से इस प्रकार कहा, तब शिव जी लज्जित होकर हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिक आश्रम को चले गए, जहाँ नर नारायण का स्थान है और जहाँ नदियों में श्रेष्ठ पवित्र सरस्वती नदी बहती है। वहां जाकर और उन नारायण को देखकर शंकर ने कहा, भगवान, मैं महा कपालिक हूँ, आप मुझे भिक्षा दें। ऐसा कहने पर धर्मपुत्र नारायण ने रुद्र से कहा, महेश्वर, तुम अपने त्रिशूल के द्वारा मेरी बाईं भुजा पर ताड़ना करो। शिवजी ने नारायण की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उनकी वाम भुजा पर आघात किया। त्रिशूल द्वारा भुजा पर प्रताड़ित मार्ग से जल की तीन धाराएं निकल पड़ी। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं से मंडित आकाश गंगा हुई। दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी, जिसे तपोधन अत्रि ने मंदाकिनी के रूप में प्राप्त किया। शंकर के उसी अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी धारा भयानक दिखाई पड़ने वाली कपाल पर गिरी, जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह जन्म लेते ही कवच बांधे श्याम वर्ण का युवक था। उसके हाथों में धनुष और बाण था। फिर वह वर्षा काल में मेघ गर्जन के समान कहने लगा, मैं किसके स्कंद से सिर को ताल मैं किसके स्कंद से सिर को ताल फल के सदृश काट गिराऊं। श्री नारायण की बाहु से उत्पन्न उस पुरुष के समीप जाकर श्री शंकर ने कहा, हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान पर कटुभाषी ब्रह्मा से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। शंकर जी के ऐसा कहने पर उस वीर नर ने प्रसिद्ध आजगव नाम का धनुष एवं अक्षय तुणीर ग्रहण कर युद्ध का निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मात्मज और नारायण की भुजा से उत्पन्न दोनों नरों में सहस्त्र दिव्य वर्षों तक प्रबल युद्ध होता रहा। तत्पश्चात श्री शंकर जी ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, पितामह, यह एक अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले मेरे नर ने दसों दिशाओं में व्याप्त महान बाणों के प्रहार से ताड़ित कर आपके पुरुष को जीत लिया। ब्रह्मा ने उस ईश से कहा कि यह अजीत का जन्म यहाँ दूसरों द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ है। यदि किसी को पराजित कहा जाना अभिष्ट है तो यह तेरा नर ही है। मेरा पुरुष तो महाबली है। ऐसा कहे जाने पर श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पुरुष को सूर्यमंडल में फेंक दिया और उन्हीं शंकर ने उस नर को धर्मपुत्र नर के शरीर में फेंक दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तीसरा अध्याय, शंकर जी का ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए तीर्थों में भ्रमण, बद्रिकाश्रम में नारायण की स्तुति, वाराणसी में ब्रह्म हत्या से मुक्ति और कपाली नाम पढ़ना। पुलस्त जी बोले, नारद जी, तत्पश्चात शिव जी को अपने करतल में भयंकर कपाल के सट जाने से बड़ी चिंता हुई। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं। उन्हें बड़ा संताप हुआ। इसके बाद कालिख के समान नीले रंग की रक्त वर्ण के केश वाली भयंकर ब्रह्म हत्या शंकर के निकट आई। उस विकराल रूप वाली स्त्री को आई देखकर शंकर जी ने पूछा, ओ भयावनी स्त्री, यह बताओ कि तुम कौन हो और एवं किस लिए यहाँ आई हो। इस पर उस अत्यंत दारुण ब्रह्म हत्या ने उनसे कहा, हे ब्रह्म हत्या, मैं ब्रह्म हत्या हूँ। हे त्रिलोचन, आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्म हत्या संताप से जलते शरीर वाले त्रिशूल पाणी शिव के शरीर में समा गई।
ब्रह्म हत्या से विभूषित होकर श्री शंकर बद्रिक आश्रम में आए, किंतु वहां नर एवं नारायण ऋषियों के उन्हें दर्शन नहीं हुए। धर्म के उन दोनों पुत्रों को वहां न देखकर वे चिंता और शोक से युक्त हो यमुना जी के में स्नान करने गए, परंतु परंतु उसका जल भी सूख गया। यमुना जी को निर्जल देखकर भगवान शंकर सरस्वती में स्नान करने गए, किंतु वह भी लुप्त हो गई। फिर पुष्कराण्य, मागधराण्य और सेंधवारण्य में जाकर उन्होंने बहुत समय तक स्नान किया। उसी समय वे नैमिषारण्य तथा सिद्धपुर में भी गए और स्नान किए, फिर भी उस भयंकर ब्रह्म हत्या ने उन्हें नहीं छोड़ा। जिमुत केतु शंकर ने अनेक नदियों, तीर्थों, आश्रमों एवं पवित्र देवयातनों की यात्रा की, पर योगी होने पर भी वे पाप से मुक्ति न प्राप्त कर सके। तत्पश्चात वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर उन्होंने गरुड़ध्वज चक्रपाणि विष्णु को देखा और उन शंख चक्र गदाधारी पुंडरीकाक्ष श्री नारायण का दर्शन कर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान शंकर बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। गरुड़ ध्वज, आपको प्रणाम है। शंख चक्र गदाधारी वासुदेव, आपको नमस्कार है। निर्गुण अनंत एवं अतर्कनीय विधाता, आपको नमस्कार है। ज्ञान स्वरूप स्वयं निराश्रय किंतु सबके आश्रय, आपको नमस्कार है। रजोगुण सनातन ब्रह्म मूर्ति, आपको नमस्कार है। नाथ, आपने यह संपूर्ण चराचर विश्व की रचना की है। सतवगुण के आश्रय लोकेश विश्व मूर्ति विष्णु मूर्ति, अधो अधो अक्षज प्रजा पालक महाबाहु जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे तपोमूर्ति, मैं आपके अंशभूत क्रोध से उत्पन्न हूँ। हे महान गुण वाले सर्वव्यापी देवेश, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आप ही पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु बुद्धि मन एवं रात्रि हैं, आपको नमस्कार है। ईश्वर, आप ही धर्म यज्ञ तप सत्य अहिंसा पवित्रता सरलता क्षमा दान दया लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्य हैं। हे ईश, आप अंगों सहित चतुर्वेद स्वरूप वेद एवं वेद पारगामी हैं। आप ही उपवेद हैं तथा सभी कुछ आप ही हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत चक्रपाणी, आपको बारंबार नमस्कार है। मीन मूर्तिधारी मत्स्य अवतारी माधव, आपको नमस्कार है। मैं आपको लोक में दयालु मानता हूँ। केशव, आप मेरे शरीर में स्थित ब्रह्म हत्या से उत्पन्न अशुभ को नष्ट कर मुझे पाप बंधन से मुक्त करें। बिना विचार किए कार्य करने वाला मैं दग्ध एवं नष्ट हो गया हूँ। आप साक्षात तीर्थ हैं, अतः आप मुझे पवित्र करें। आपको बारंबार नमस्कार है। पुलस्त जी ने कहा, भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार स्तुति होने पर चक्रधारी भगवान विष्णु शंकर की ब्रह्म हत्या को नष्ट करने के लिए उनसे वचन बोले। पुलस्त जी ने कहा, उनसे वचन बोले। भगवान श्री विष्णु बोले, महेश्वर, आप ब्रह्म हत्या को नष्ट करने वाली मेरी मधुर वाणी सुने। यह शुभप्रद एवं पुण्य को बढ़ाने वाली है। यहाँ से पूर्व प्रयाग में मेरे अंश से उत्पन्न योगशाही नाम से विख्यात देवता हैं। वे अव्यय विकार रहित पुरुष हैं। वहाँ उनका नित्य निवास है। वहीं से उनके दक्षिण चरण से वर्णा नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी निकलती है। वह सब पापों को हरने वाली एवं पवित्र है। वहीं उनके वाम पाद से असी नाम से प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी निकली है। ये दोनों नदियां श्रेष्ठ एवं लोक पूज्य हैं। उन दोनों के मध्य का प्रदेश योगशाही का क्षेत्र है। वह तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ तथा सभी पापों से
छुड़ा देने वाला तीर्थ है। उसका उसके समान अन्य कोई तीर्थ आकाश, पृथ्वी या रसातल में नहीं है। ईश वहाँ पवित्र, शुभ प्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके लोक को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वेद ध्वनि विलासनी स्त्रियों की करध्वनि की ध्वनि से मिश्रित होकर मंगल स्वरूप रूप धारण करती है। उस ध्वनि को सुनकर गुरुजन बारंबार उपहास पूर्वक उनका शासन करते हैं। वहां चौराहों पर भ्रमण करने वाली स्त्रियों के अलत महावर से अरुणित चरणों को देखकर चंद्रमा को स्थल पद्मनी के चलने का भ्रम हो जाता है। और जहां रात्रि का आरंभ होने पर ऊंचे ऊंचे देव मंदिर चंद्रमा का मानो अवरोध करते हैं, एवं दिन में पवनानंदोलित पवना आंदोलनित हवा से फहरा रही दीर्घ पताकाओं से सूर्य भी छिपे रहते हैं। जिस वाराणसी में चंद्रकांत मणि की भित्तियों पर प्रतिबिंबित चित्र में निर्मित स्त्रियों के निर्मल मुख कमलों को देखकर भ्रमर उन पर भ्रमवश शुद्ध हो जाते हैं और दूसरे शुद्ध हो जाते हैं। भ्रमर उनको उन पर भ्रमवश लुब्ध हो जाते हैं और दूसरे पुष्पों की ओर नहीं जाते। हे शंभु, वहां सम्मोहन लेखन से पराजित पुरुषों में तथा घर की बावलियों में जल क्रीड़ा के लिए एकत्र हुई स्त्रियों में ही भ्रमण देखा जाता है। अन्यत्र किसी को भ्रमण चक्कर रोग नहीं होता। धुत क्रीड़ा जुआ के खेल के पासों के सिवाय अन्य कोई भी दूसरे के पाश बंधन में नहीं डाला जाता तथा सूरत समय के सिवाय स्त्रियों के साथ कोई आवेग युक्त पराक्रम नहीं करता। वहां हाथियों के बंधन में ही पाश ग्रंथि रस्सी की गांठ होती है। उनकी मदच्युत मदच्युति में मद के चूने में ही दानच्छेद, मद की धारा का टूटना एवं नर हाथियों के यौवनागमन में यौवनागम में ही मान और मद होते हैं, अन्यत्र नहीं। तत्पश्चात यह कि दान देने की धारा निरंतर चलती रहती है और अभिमानी एवं मद वाले लोग नहीं हैं। विभो, यहाँ उल्लुक सदा दोषा रात्रि प्रिय होते हैं, अन्य लोग दोषों के प्रेमी नहीं है। तारागणों में ही अकुलिनता पृथ्वी में न छिपना है। लोगों में कहीं अकुलिनता का नाम नहीं है। गद में ही व्रत व्रत्युति छंदोभंग होती है, अन्यत्र वृत्ति चरित्र च्युति नहीं दिखती। शंकर जहाँ की विलासनिया आपके सदृश भस्म भूति लुब्धा भुजंग सर्प परिवारिता एवं चंद्रभूषित देहा होती हैं, यहाँ पुषांतर पुषांतर में विलासनियों के पक्ष में संगति के लिए भूति न पद भस्म और धन के अर्थ में भुजंग पद सर्प एवं जार के अर्थ में तथा चंद्र पद चंद्राभूषण के अर्थ में प्रयुक्त है। सुरेशान, इस प्रकार की वाराणसी के महान आश्रम में सभी पापों को दूर करने वाले भगवान लोल नाम के सूर्य निवास करते हैं। सूर्यश्रेष्ठ वहीं दशवाश्वमेध नाम का स्थान है तथा वहीं मेरे अंश स्वरूप केशव स्थित हैं। वहां जाकर आप पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ाने के लिए गरुड़ के समान तेज वेग से वाराणसी गए। वहां परम पवित्र तथा
तीर्थ भूत नगरी में जाकर दशाश्वमेध के साथ 80 स्थान में स्थित भगवान लोलार्क का दर्शन किया तथा वहां के तीर्थों का स्नान कर और पाप मुक्त होकर वे वरुणा संगम पर केशव का दर्शन करने लगे करने गए। उन्होंने केशव का दर्शन कर केशव का दर्शन करके प्रणाम कर कहा, ऋषिकेश, आपके प्रसाद से ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई, पर देवेश, यह कपाल मेरे हाथ को नहीं छोड़ रहा है। इसका कारण मैं नहीं जानता, आप ही मुझे यह बतला भी सकते हैं। पुलस्त जी बोले, महादेव का वचन सुनकर केशव ने इस यह वाक्य कहा, रुद्र, इसके समस्त कारणों को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरे सामने कमलों से भरा हुआ यह दिव्य सरोवर है। यह पवित्र तथा तीर्थों में श्रेष्ठ एवं देवताओं तथा गंधर्वों से पूजित है। शिव जी, आप इस परम श्रेष्ठ इस तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने मात्र से आज ही यह कपाल आपके हाथ को छोड़ देगा। इससे रुद्र संगम में आप कपाली नाम से प्रसिद्ध होंगे और यह तीर्थ भी कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध होगा। पुलस्त जी बोले, मुने, सुरेश्वर केशव के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कपाल मोचन तीर्थ में वेदोक्त विधि से स्नान किया। उस तीर्थ में स्नान करते ही उनके हाथ से ब्रह्म कपाल गिर गया। तभी से भगवान की कृपा से उस उत्तम तीर्थ का नाम कपाल मोचन पड़ा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।